बहुत वर्षों पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में राजा धर्मसेन और रानी कावेरी राज करते थे। राजा धर्मसेन एक न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासक था, लेकिन उम्र के साथ उसे सबसे बड़ा दुख यही सताता था कि उसका कोई वारिस नहीं था। वो और रानी कावेरी वर्षों से संतान की कामना करते रहे, परंतु भगवान ने उन्हें यह सुख नहीं दिया। एक दिन राजा ने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कोई ऐसा हो जो सच्चाई, ईमानदारी और साहस से भरा हो। मैं किसी राजघराने से नहीं, बल्कि प्रजा से उत्तराधिकारी चुनूंगा। यह सुनकर पूरा राज्य चकित रह गया। राजा ने ऐलान किया कि वो राज्य के 10 से 16 वर्ष के सभी बच्चों को एक परीक्षा देगा। हर बच्चे को महल से एक घड़ा और एक बीज मिलेगा। उन्हें उसे अपने घर ले जाकर मिट्टी और पानी देना होगा और 6 महीने बाद वही घड़ा वापस लाकर राजा को दिखाना होगा। जिसके घड़े में सबसे सुंदर पौधा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसका पिता एक बढ़ई था और माँ घरों में काम करती थी। अर्जुन गरीब जरूर था, लेकिन उसमें एक खूबी थी, सच्चाई। अर्जुन भी महल गया और बाकी बच्चों की तरह एक घड़ा और बीज लेकर लौटा। उसने घड़े में अच्छे से मिट्टी डाली, बीज बोया। वह हर दिन पौधे में पानी देता। वो सुबह उठकर पहले अपने पौधे को देखता, धूप में रखता, फिर स्कूल जाता। लेकिन हफ्ते बीतते गए और घड़े में कुछ नहीं उगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, पर दिल में कोई चाल नहीं थी। अर्जुन की माँ ने कहा, अगर कुछ नहीं उग रहा तो और एक बीज डाल दो बेटा। अर्जुन बोला, नहीं माँ, राजा ने जो बीज दिया था मैं उसी से कोशिश करूंगा। अगर कुछ नहीं उगा तो यही मेरी किस्मत है। और ऐसे ही 6 महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन के घड़े में बीज नहीं उगा। फिर वो दिन आया जब राजा के दरबार में जाना था। पूरे राज्य के बच्चे रंग बिरंगे पौधों से भरे घड़े लेकर महल पहुंचे। कोई फूलों का पौधा लाया था, कोई बेल, कोई छोटा पेड़। अर्जुन अकेला था जिसके घड़े में कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी। सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। देखो इस मूर्ख को, इससे तो मैं ही अच्छा राजा होता। घड़ा भी खाली और अक्ल भी। लेकिन अर्जुन का सिर नीचा नहीं था। वह चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। राजा धर्मसेन एक एक घड़ा देखता गया। हर पौधा सुंदर था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। अंत में उसकी नजर अर्जुन के खाली घड़े पर पड़ी। वह मुस्कुराया और अर्जुन को बुलाया। राजा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हारा पौधा नहीं होगा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने हर दिन पानी दिया, धूप में रखा, देखभाल की, लेकिन कुछ उगा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए आपके सामने ये खाली घड़ा लाया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और ऊंची आवाज में कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे उबाले हुए थे, मर चुके बीज जिनसे कुछ नहीं उग सकता था। बाकी सबने पौधे उगाने के लिए बीज बदल दिए, यानी झूठ बोला। पर अर्जुन ने सच्चाई का साथ दिया। भले उसका घड़ा खाली रहा, लेकिन उसका दिल भरा है, ईमानदारी से, साहस से और सत्य से। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। रानी की भी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, अर्जुन एक सच्चा और ईमानदार है, जैसे कि हमें चाहिए था। फिर अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया।